नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर रिसर्च में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो सुपर नेपियर की जो गिठाने लगाते हैं, सिल्क लगाते हैं, तो उसे किस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे हमें पूरा 100% रिजल्ट मिल सके। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये जो पूरी जगह में लगा रखा है, ये मैंने लगभग तीसरी बार लगाया था, क्योंकि मैंने पहले वहाँ पर उधर 2 जगह में ट्राई कर चुका था पहले ही, और मैंने जो तीसरी बार लगाया तो इसमें मुझे 100% रिजल्ट मिला। तो इस पर मैं आपको पूरी जानकारी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी पास और अंकुरण क्षमता 100% हुई है, जिससे कि क्या होता है, हम कटाई करते हैं तो ज़्यादा चारा भी हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मुझे 100% इसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि मैं पहले 2 बार ट्राई कर चुका था। अभी मैंने इसकी दूसरी कटिंग ले ली है, अब ये चल रही है तीसरी कटिंग है। पूरा 100% मेरे रिजल्ट मिला था मुझे। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिल्क तैयार करते हैं उसे किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। तो ये लगभग जो चारा दिखाई दे रहा है, ये लगभग 3 महीने का परिपक्वन है। तो आप कहीं पर भी लेने जाओ तो बिल्कुल परिपक्वन ही लाएं, क्योंकि वो आपको ऊपर की सिल्क भी दे सकता है, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। को ऐसे वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि इनमें जो जड़ें होती हैं वह नहीं चल पाती हैं। तो आपको जो ये तना दिखाई दे रहा है, इसकी जो परिपक्व शाखा है उनको ही लाना है, जिससे कि इनका रंग थोड़ा सफ़ेद होता है, और जो परिपक्वन हो जाती है उनका रंग कुछ इस प्रकार का ग्रीन काला हो जाता है। आपको ऐसी ही शाखाओं का चयन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीच में से काट ली इसको। तो मैं इस शाखा को आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो चलिए खेत में, जैसे कि दोस्तों अपने इधर कुछ खाली जगह है और मैं तो फसल लगी हुई है, तो मैं आपको यहीं पर लगा करके दिखाता हूँ। तो ये मेरा पहले का सुपर नेपियर है जो फर्स्ट बार मंगाया था। इसकी कटिंग करके मैंने उधर सारे खेत में लगाए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो आपको पहले तो इससे जान लेना चाहिए कि इसकी पौध बनती कैसे हैं, तो इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अभी ये गिठान है अपने, तो गिठान में जो आपको ये आँख टाइप की जो ये दिख रही हैं, इसमें से यही जाकर अपने आगे की जो पौध होती हैं वह बनती हैं, और इससे धीरे धीरे कल्ले निकलते बहुत सारे कल्ले निकल आते हैं। तो जो जड़ें होती हैं, तो जड़ें गिठान की इधर जो रिंग होती हैं, इसके यहाँ से छोटी छोटी देख सकते हैं आप अभी इसकी उभार। तो इनसे जड़ें निकलती हैं, फिर वो यही जड़ें आगे ज़मीन में जाकर पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, और इन्हीं से पौधा आगे विकास करता है। और दोस्तों, कई भाइयों के सवाल होते हैं कि अपन 1 आंख वाली जो सिल्क होती हैं वो लगाएं या फिर 2 आंख वाली सिल्क लगाएं। तो दोस्तों, कई भाई जो अनुसंधान वाले वो कृषि वैज्ञानिक होते हैं, वो ये बोलते हैं कि 2 आंख वाली लगानी चाहिए, जिसमें से ये वाली आंख यहाँ तक ज़मीन के नीचे रहना चाहिए और ये वाली आंख ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बीज देने वाला होता है वो काफ़ी महंगा बीज होता है। तो अगर अपन सही तरीके से देखा जाए तो जो ये आपको गुच्छा दिखाई दे रहा है, ये भी 1 आंख का लगा हुआ है, और जो सारे इधर ये भी देख सकते हैं, ये भी 1 ही आंख के लगे हुए हैं। तो इसमें 1 आंख लगाएं या 2 आंख लगाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से 1 ही आंख वाला आपको लगाना चाहिए। तो इसको कटिंग किस प्रकार से करते हैं, तो यदि आपने इसको बीच में से काटा, तो दोस्तों आपको इसको लगभग इतनी गहराई तक दबाना पड़ेगा। तो ये क्या है, दबने में नीचे ज़मीन में जाने में आसानी नहीं रहती है। और आपको क्या करना है कि इसको कटिंग यहाँ से करनी है। कटिंग यहाँ से करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप इसे आसानी से ज़मीन में लगा सकते हैं। तो ये लग भी जाता है। इसको आपको सिद्धांत को एक ध्यान में रखना है कि जो ये आपकी आँख है, ये ज़मीन के 4 उंगल नीचे जानी चाहिए, यानी कि आपको इसको यहाँ तक रखना चाहिए।
यानी कि पूरा का पूरा ज़मीन के नीचे जाना चाहिए। तो दोस्तों तभी इसकी जड़ें चल जाती हैं। यदि अपन ने इसको 2 उंगल ऊपर ही लगा दिया तो आप जानते हो कि धूप के कारण जो 2 उंगल जो गार होती हैं वह 1-2 दिन में सूख जाती हैं, तो जड़ें से नहीं निकल पाती हैं। जो जड़ें निकलती हैं वो भी मिट्टी के साथ ही सूख जाती हैं। तो आपको इसको 4 उंगल नीचे ध्यान में रखते हुए उससे लगाना चाहिए। तो मैं इसकी कटिंग तैयार कर लेता हूँ। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी है और ऊपर की कटिंग भी आपको इसके पास से करनी है ताकि ये वाली दूसरी कलम भी अपनी तैयार हो जाए। तो इसको सबसे आसान तरीका लगाने का यह होता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि खेत की जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद जैसे ही मिट्टी अच्छे तरीके से सूख जाती है, क्योंकि मिट्टी सूखी होनी चाहिए, जुताई के 8-10 दिन बाद मिट्टी सूख जाती हैं। तो सूखी हुई मिट्टी में अपन सिंचाई करते हैं तो क्या होता है एकदम कीचड़ की तरह बिल्कुल बारीक हो जाती हैं, बिल्कुल मुलायम हो जाती हैं। तो उसमें आपको लगभग 4 आंगल ऊपर रखकर इसको बिल्कुल ऐसे ही ज़मीन में गाड़ देना है, लगभग इतना ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने केवल यही भाग इसके ज़मीन के बाहर रखा है, क्योंकि आपको ये सिद्धांत नहीं रखना है, आपको तो ये रखना है कि 4 उंगल ज़मीन में नीचे जानी चाहिए और जो बचा हुआ भाग होता है वो बाहर आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर 4 उंगल नीचे इस प्रकार से आपको लगा देना है। तो दोस्तों इतना वाला भाग जो है बाहर आ जाएगा। और दोस्तों यदि आप दूसरी तरीके से लगाना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना है कि एक खड्डा खोदना है। तो आपको इस प्रकार से गड्ढा कर लेना है और उस गड्ढे में इस प्रकार से लगभग आपको रख देना है उसमें। और ये देख सकते हैं आप ज़मीन के इतने ऊपर तक रह गया है, मतलब कि 4 उंगल नीचे ज़मीन के जाना चाहिए। फिर आपको मिट्टी पूर कर इसमें तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए। और दोस्तों इसमें 4-5 दिनों के अंतराल पर इसमें सिंचाई होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप इस प्रकार। यदि आप दोस्तों ऊपर ही लगा देते हैं, कई भाई होते हैं जो ऊपर लगा देते हैं तो ऊपर के क्या होते हैं जड़ें निकलती हैं लेकिन सूख जाती हैं। मेरे साथ भी फर्स्ट बारी में यही हुआ था कि मैंने जैसे इनको गाड़ा तो इस प्रकार से गाड़ कर जो जड़ें होती हैं कुछ नीचे गए कुछ ऊपर रह गई, तो लगभग इतने नीचे ही लग पाया था मेरे से। तो इसमें जड़ें क्या है तुरंत सूख गई थी और जो 10 के लगभग चलनी चाहिए थी उसमें से 3 ही चल पाई हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपको आज की जानकारी में यही थी। तो इस प्रकार से लगाना काफ़ी अच्छा रहता है। यदि दोस्तों आप बड़े स्तर पर लगा रहे हो तो दोस्तों इसमें जुताई करके मिट्टी सूखने पर उसमें सिंचाई करके और तुरंत इस प्रकार से इनको गाड़ देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि लगाने में बिल्कुल आसानी होती है। अपन को क्या करना होता है कि कलमी तैयार करके तुरंत इस प्रकार से ज़मीन में इतनी गहराई पे लगभग गाड़ देते हैं, तो उसमें काफ़ी आसानी से जल्दी से पूरे खेत में लग जाता है। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही देना चाहूँगा। दोस्तों इनमें क्या होते हैं जड़ें इस प्रकार से चल जाती हैं तो आपका पौधा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले आँख बताई थी वो इस प्रकार से बड़ी हो जाती हैं। देख सकते हैं आप इसकी एक आँख यहाँ पर है तो इसमें से भी जड़ें कल्ला निकल रहे हैं, इसमें से भी कल्ला निकला हुआ है और इसमें से भी। तो दोस्तों ये सिद्धांत होता है इसको लगाने का। तो आज की वीडियो में इतना ही।